यहाँ से 2 लोगों की मौत हुई थी उस अवैध खदान के अंदर। आपका क्या गो बेटा है? 4 गो। 4 गो। हाँ, जिसमें ई बड़ा थे छोटा थे? मांझी लगा कहाँ कोयला निकलबे नहीं कर ले। क्या आप लोगों का मांग क्या है, फिर सरकार से क्या चाहते हैं? पेंशन मिलता है आपको? ना जी ना कुछ नहीं। कुछ नहीं, दोनों को नहीं मिला। इस प्रदेश के मुखिया भी आदिवासी है और अभी आदिवासी पे खूब राजनीति हो रही है। आदिवासियों का ये गांव है। सास ससुर मेरा ही तरफ रहता है, देखभाल वही करता था। अवैध खदान ने वैध जिंदगियां ले ली। बाद में मिलेगा या कुछ भी, लेकिन अभी ततलक के लिए 10 कर्मा के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रोजगार का मुहैया कराए और इस तरह का जो अवैध धंधा है वो सब बंद कराए। ये पहले माइंस था, ये अरगड्डा माइंस है वो सीसीएल का है। बोला जाए तो ये विस्थापित गांव है। एक आदमी को कितना कमाई हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि बेचारा कोयला लेकर आ रहा था तो उसको कितना आता है? पेंशन उनसन नहीं दे रही है दिव्यांग वाला। नमस्कार, अभी देखिए हम लोग आ गए हैं छोटकी टोंगी जो गांव है और यहाँ से 2 लोगों की मौत हुई थी उस अवैध खदान के अंदर कोयला निकालते हुए। तो हम यहाँ पहुँचे हैं उस परिजन से मिलने के लिए। तो थोड़ा बात करेंगे उनकी माँ से, उनकी पत्नी से। अपने पीछे जो वो छोड़ कर गए हैं, वो अपने पीछे एक 3 साल की बच्ची को छोड़ दिए हैं। एक अपनी पत्नी है और उनकी माँ है। तो थोड़ा पता करते हैं इनकी परिस्थिति क्या रही। आपका क्या गो बेटा है? 4 गो। 4 गो। हाँ, जिसमें ई बड़ा थे छोटा थे? मांझी लगा। मांझिल थे। हाँ, बाकी 3 बच्चा और क्या करते हो? वो लोग क्या करते हैं, सब हाजिरी फाजिरी करो तो। हाजिरी करते हो। चलिए, तो फिर कल का दिन सब बाहर निकल जाता है काम करने के लिए। बाहर काम हाँ, तीनों। अच्छा, तो ये जो कोयला जैसे निकालते थे तो निकाल के फिर किसको देने चल जाते थे लोग? आप अपना हमरा पता कहाँ कोयला निकलबे नहीं कर ले। कोयला गेल नहीं- हलो, वो घूमते घूमते गेल हलो। हाँ। हाँ, नीचे है बैठा देखने, नीचे बैठे देख। कौन है? मेरा पति है। ये इनका क्या पैर में प्रॉब्लम है क्या? हाँ, क्या आप लोगों का मांग क्या है, फिर सरकार से क्या चाहते हैं आप? का मांग हमन के रहता घर दूरा मांगो हन तो देबे न करो हो। हाँ, आप मिलतो अपन से खाए खू के हन यार भटक के हन एक रूम बनैले ही घर। करकट का रूम है। हाँ, देखिए, माता जी का कहना है कि बहुत दिनों से ये लोग डिमांड कर रहे हैं। गरीबी की पराकाष्ठा कैसी है। थोड़ा मोड़ा कोयला बेच के 100-150 रुपया कमाने वाला परिवार, और उससे पूरा परिवार चलाता है। एक पत्नी है उनकी। पेंशन मिलता है आपको? ना जी ना कुछ नहीं। कुछ नहीं, दोनों को नहीं मिला। आपको, आपके पति को भी? ना, और मतलब उनका तो दिव्यांग भी है, विकलांग भी है। हैं? ना मिला है। विकलांग पेंशन भी नहीं मिलता है। ना, तो समझिए कि कैसे आप लोग आदिवासी समाज से आते हैं। हाँ, आदिवासी हम नहीं हैं। अफसोस इस बात का है कि इस प्रदेश के मुखिया भी आदिवासी है और अभी आदिवासी पे खूब राजनीति हो रही है। आदिवासियों का ये गांव है। यहाँ पर एक आदिवासी बच्चे की मौत हो जाती है कोयला खोदने के चक्कर में। कोयला भी नहीं निकलता है, पूरा परिवार उजड़ जाता है और पेंशन की तो बात ही दूर है। क्या नाम है आपका दीदी? शर्मिला कुमारी। परमिला देवी। बच्ची का कितना उम्र हो गया? 3 महीना 3 साल होगा। तो क्या आप लोग मांगना चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? घर नहीं है, घर दीजिए, रोजगार दीजिए, पेड़ पालने के लिए, बच्चा है उसका पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बच्चा देखने के लिए। घर नहीं है तो घर दिलवा दीजिए, एक रूम में रहते हैं। बहुत बड़ी मांग नहीं है मुख्यमंत्री जी, बहुत छोटी सी मांग है। सास ससुर मेरा ही तरफ रहता है, देखभाल वही करता था।
देखभाल आपके पति ही करते थे? जी वही करता था। अब तो वो भी नहीं रहे। नहीं रहे। सोचिए, अवैध खदान ने वैध जिंदगियां ले ली। मेरे मन में ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम पूछ भी नहीं पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन देखिए, तो एक तरह से देखा जाए तो इनका कोई दोष नहीं है। हमने पहले बोला बेरोजगारी इंसान से कुछ भी कराती है। तो कोयला जो वो निकाल रहे थे, उसको वजह से वहाँ से गैस निकला और वो उनकी जान चली गई। लेकिन उनको सुविधा अगर मिली होती, उनको रोजगार मिला होता, तो शायद ये काम नहीं कर रहे होते और आज इनके साथ इनका जो आदमी है वो साथ रहता। आज भी इनका डिमांड है कि बस इन्हें घर दिला दीजिए, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको पेंशन दिला दीजिए, इनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके, इन्हें रोजगार ऐसा मिल सके ताकि अपना परिवार चला सके। बस इतना छोटा सा डिमांड है और कितना मुश्किल है पूरा करना। हालांकि बाबूलाल मरांडी जी आए थे और उनके बीच में कई गांव वालों ने भी कहा कि भाई सभी परिवारों को 10-10 लाख रुपया उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने बोला भी है, आश्वासन भी दिया है कि बहुत हद तक इनका सहयोग करेंगे। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो खुद भी एक जनजातीय समाज के हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, वो इनके दर्द को कितना समझ पाते हैं। इस कोयले के काले धंधे में असल में ये लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अगर उन लोगों पर अच्छे से कार्रवाई हो जाए तो ऐसे कई लोगों की जानें बच सकती है। पहले भी कई बार कई जगहों पे हादसा हुआ है। खैर, देखते हैं क्या हो पाता है। आप दीदी, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? हाँ, गंगिया देवी। ये सब यहाँ गांव से और भी बच्चा लोग जाता होगा ना वो सब जगह खदान में? नहीं, हम दूसरा जगह के हैं। अरे तो दूसरा जगह से भी जाता होगा कहीं ना कहीं। खदान के चक्कर में तो कितना जान चला जा रहा है। हाँ। अब दूसरा जगह जाता है कि नहीं जाता, तो हम लोग तो दूर नहीं है खदान, तो हम लोग तो नहीं जानते हैं। सही बात। क्या भैया, इधर आइए तो। पैसा तो बाद में मिलेगा या कुछ भी, लेकिन अभी ततलक के लिए, 10 कर्मा के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी तो ये सब कुछ अब कुछ है नहीं इसका हाथ में। सही बात है, 10 कर्मा के लिए तो खर्च चाहिए ही ना। ऐसे देखिए, पुलिस कार्रवाई हुई है, शायद प्रशासन कुछ करे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम महेश बेदिया हुआ। महेश बेदिया। तो इस तरह से कई ऐसे युवा, कई ऐसे बच्चे इस काम में शामिल हैं, कोयले के काम में। तो ऐसे में क्या आप कहिएगा, सही गलत क्या हो रहा है ये सब चीज़? नहीं, ये तो गलत है, लेकिन अगर यहाँ का जैसे अगर प्रशासन और अगर सीसीएल हमारे सामने है, अगर इनके अगर अच्छी सोच अगर बने तो ये सब धंधा पानी जो है अवैध नहीं होगी। और इधर आसपास के अगर युवकों को अगर अच्छे से रोजगार अगर मिले तो लोग इस तरह का कामों में नहीं जाएंगे और अपना जान नहीं गंवाएंगे। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार से और यहाँ के जो हैं सीसीएल क्षेत्र जो हमारे, हम यही चाहेंगे कि इधर के युवकों को, बेरोजगार युवकों को रोजगार का मुहैया कराए और इस तरह का जो अवैध धंधा है वो सब बंद कराए। सही बात हम है। यही कहना चाहते हैं। इस अवैध के धंधा के चक्कर में एक वैध जीवन जा रहा है ना। जान तो अवैध नहीं था, जान तो चला गया। हम देखे अभी खदान में जाके, पूरा अंदर गए, देखे कि पूरा एकदम छोटा सा सुरंग जैसा बना हुआ है, उसमें अंदर कितना दूर तक लोग जाता है। उसमें रहता है जैसे अगर कोयला काटते काटते लगभग है 10-15 फीट अंदर घुस जाते हैं। और वही हड़बड़ी में अगर जहरीला गैस निकला तो निकल नहीं पाया। नहीं निकल पाया, उसी में लोग का। क्या बता रहे थे, माइंस है किसका? ये पहले माइंस था, ये अरगड्डा माइंस है वो सीसीएल का है। सीसीएल का है जी। तो ये बंद नहीं था? बंद हल्का पुल्का था, पूरा जैसा होना चाहिए। जैसे सीसीएल अधिग्रहण करती है तो उसका काम है कि पूरा लेवल करके देना है। वो तो वैसा हुआ नहीं। देखिए अभी भी ये होंगे तो पूरा माइंस सबका जैसे तैसे पड़ा हुआ। पूरा अंदर गए देखे तो पूरा, और 1-2 जगह खोदा हुआ था जी, है ना। हम तो जाते नहीं उधर, तो उतना भी देखे नहीं हैं। एक तो अवैध कोयला के चक्कर में कितना सारा युवा का जीवन बर्बाद हो जाता है। कहीं पुलिस के चक्कर में पड़ गया तो उसका भी करियर खराब हो गया, और ऊपर से अगल बगल में कोलफील्ड एरिया है। तो CSR के माध्यम से भी गांव देहात में
बहुत ज़्यादा विकास के कार्य कराए जाते हैं, उनको घर दिया जाता है, उनके लिए कम्युनिटी हॉल बनाया जाता है, रास्ते बनाए जाते हैं, माने जो भी सुख सुविधा है एक आम जनमानस को कहीं पर ट्रेनिंग कराया जाता है ताकि वो स्किल्ड हो सके, कहीं रोजगार कर सके। तो यहाँ पर इस तरह का कोई कारोबार नहीं कराया जाता नहीं, है। कोई कारोबार ऐसा नहीं है, जो कि ओरिजिनल बोला जाए तो ये विस्थापित गांव है। अच्छा। जो सीसीएल अधिग्रहण किए हैं जो जमीन, अभी देखिएगा तो यहाँ तक ये सीसीएल का एक्वायर किया हुआ है। अच्छा। तो ये सब व्यवस्था देना चाहिए, यहाँ का युवाओं का रोजगार मिले, कैसे मिले, वो सब व्यवस्था देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए था। लेकिन वैसा कुछ तो अभी प्रबंधक और से तो कोई है नहीं। तो बेरोजगार आदमी क्या करे, कुछ तो अपना पेट पालने के लिए तो करना पड़ेगा ना। सही बात है भाई, अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है तो भाई परिवार को चलाने के लिए कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो बैंक में जमा कर दे रहा है करोड़ों रुपया। अगर वो जमा कर लेता तो आज बेचारे को 10 कर्मा के लिए 10,000 रुपया के लिए वो सरकार का बाट थोड़े जो होता कि। तो इस पूरे प्रकरण में नेता लोगों का क्या रोल है? आज आए थे, कौन कौन आए थे? अभी तो आप खुद देखें कि पूर्व क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री आए हुए थे, बाबूलाल मरांडी जी। उसके बाद सुबह में आए थे आप मांडू विधानसभा के प्रभारी विधायक तिवारी महतो जी भी पहुंचे हुए थे। तो वहाँ घाट तक वो भी गए थे। तो ये लोग अब जैसे मान लीजिए, ये लोग का कहना क्या है, ये लोग कैसे मदद करेंगे आपकी? मदद जिस टाइप का, जैसे कि अभी मांग जैसे बोले कि 10-10 लाख रुपया मुआवजा हर परिवार वालों को मिलना चाहिए। देखिए ये कहाँ तक अभी हो पाता है। तो वोटवा मांगने समय जब आता होगा तो रोजगार की बात करता होगा, तो स्थानीय स्तर पर नेता लोग कोई रोजगार की बात नहीं करता है। कहाँ अभी तक तो ऐसा कोई, वोट के समय में तो कुछ भी बोल के आदमी चला जाता है, लेकिन वैसा तो अभी तक हुआ नहीं। नहीं हुआ। तो क्या नाम है बाबा? आप एकदम खड़ा हो गए कि कुछ अलग ही बोलिएगा आप। बताइए। बोलेंगे, मेरा नाम रूपलाल बेदिया है। हाँ। ये पूरा बेदिया लोग का गांव है? जी हाँ। अच्छा। ये पूरे जो है चपरी, पडरिया, बुमरी, ये सब पूरा जो है ये मांडू प्रखंड के अंदर में आती है। और अभी जैसे जो घटना जो हुई है, अनुकूल मिला करके मिलजुल करके बात एक ही जगह में आ रहा है कि गरीबी रेखा में रह करके आदमी ऐसा काम जो से मने मजबूरी बस करना पड़ रहा है जगह में। अगर यदि सब चीज का सुविधा अगर यदि हम लोगों के बीच में आती जगह में या रोजगार मिलता अच्छा सच्चा, तो ये काम नहीं करना पड़ता हम लोगों को। और ये काम नहीं होने के कारण मजबूरन इस चीज में आदमी को जो है दुख झेलना पड़ रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे और कितने बच्चे होंगे उन लोग, मतलब जो पूरे आसपास के क्षेत्र में जो इसी से रोजगार चल रहा है? ऐसे तो हमको तो लगता है कि हजारों आदमी से पार होते हैं उस जगह में। तो रातों भर में चलता है, कोई मोटरसाइकिल से चलता है, कोई साइकिलों से चलता है, कोई और कोई सा जो है निकालने का जो से हेरा फेरी करता है, निकाल के देते हैं तो वो अपना साइकिल से व्यवस्था लेकर के जाते हैं उस जगह में। ऐसे काम है। एक आदमी को कितना कमाई हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि बेचारा कोयला लेकर आ रहा था, कम तो से कितना कम आता है? वही हम समझते हैं कि दिन भर में 400 से लेकर के 600 रुपया काम कर लेते हैं। बस इतने ही काम है उनका। 400 रुपया से 600 रुपया के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा दिए जी। नहीं, लेकिन वो भी नहीं करते तो ऐसे ही भूखे मर जाते। और सैलरी उनके पास में डेली का सैलरी है उनका 600 रुपया मान के चले। तो अपना जो से थके हारे हुए रहते हैं तो जानबे करते हैं। अब आदिवासी जो है मूल्य रेखा में जो आदिवासी के युग में जो है आदमी पीता खाता है तो 100 रुपया जो से खा पी जाता है अपने। और जो ठीक है 400-500 रुपया परिवार के लिए, 400-500 रुपया, 100 रुपया बाल बच्चा लोग के लिए, तो 400 रुपया या 300 रुपया जो भी बचता होगा, यही मूल रेखा है अपना जीवन रोटी खाने दाने का। उनके पास में सैलरी हुई है उसका, मैंने 300-400 रुपया पर मतलब महीने का 8-9 हजार रुपया हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। तो देखिए चाचा हैं ये डब्लू बेदिया जो वहाँ पे इस दुर्घटना में गुजर गया, उनके पिताजी हैं। क्या नाम है? शीतल बेदिया। बेटा के बारे में कब पता चला आपको? पता 3 बजे दोपहर में। हाँ दोपहर में। पैर काम नहीं करता है? काम नहीं करता। और सरकार कोई पेंशन उन्शन नहीं दे रही है दिव्यांग वाला? नहीं। नहीं। अप्लाई किए हैं? प्रज्ञा केंद्र में लिख के दिए हैं? नहीं लिखे।
कोई मुखिया उखिया यहाँ का वार्ड सदस्य कोई आता नहीं है पता करने की आप लोग को दिक्कत है, दुख है, तकलीफ है? वे ना करता है। नहीं आता है ना। जिन्हें हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं, जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कभी आते ही नहीं है। बताइए सर, कहाँ है यहाँ के मुखिया, वार्ड सदस्य? सब देखिए, सब अपना जिस समय वादा करके तो जाते हैं चुनाव के समय में, उसके बाद फिर जब जैसे ही जीत जाते हैं सब भूल जाते हैं लोग अपना। एक प्रतिनिधि होने के नाते लोगों को गांव-गांव में घूमना चाहिए, मेरा वहाँ तो की समस्याओं को समझना चाहिए, ताकि 5 साल बाद वो जब वोट मांगने जाए तो बोलेंगे कि हम आपको घर दिए थे, हमको वोट दीजिए। ये हो तो बोलने के लिए आइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर किसी तरह कोई मुसीबत आ जाती तो आते हैं उस समय, अपना जो भी है आश्वासन दे के जाते हैं, बाकी फिर वही है। बाबूलाल जी आए थे, क्या लग रहा है? लाए थे, अब आश्वासन दे के तो गए हैं कि सरकार से कुछ मदद दिलवा देंगे, और यहाँ का जो है विपक्ष में है तो बेचारे सरकार से मदद ही मांग सकते हैं ना आपके लिए। हाँ, आप जैसे मांग रहे हैं, आपके लिए वो थोड़ा मजबूत आवाज है, इसलिए वो ज्यादा जोर से बोलेंगे तो जल्दी सुनेगा। हम चाहते हैं कि बाबूलाल मरांडी जो बोल के गए हैं उस काम को पूरा करा दे, तो हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उनको अगर 10-10 लाख रुपए अगर इन लोग पूरे परिवार को अगर मिल जाती है तो हम लोग को कुछ बहुत बड़ा सहारा भी हो जाएगा, क्योंकि घर में एक कमाने वाला था वही चले गए हैं। तो इन लोग को भी पूरा परिवार को लगा, बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर कुछ मिल जाए सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छा उन लोग को राहत हो जाएगी। एक डब्लू बेदिया पर 3 लोग आश्रित हैं। एक पिताजी जो दिव्यांग हैं, पैर से चल नहीं सकते हैं, माँ बुजुर्ग है, कुछ कर नहीं सकती है, पत्नी जो खुद ही गांव देहात से आई है, बेचारी उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकती है, बच्चा तो बच्चा ही है 3 साल का। तो ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे परिवारों के साथ ये जो नौबत आ जाती है ना, प्रयास ये होना चाहिए कि ये नौबत ही ना आए, किसी बच्चे को अवैध खनन करने के लिए जाना पड़े, ये नौबत ही ना आए। क्योंकि जब भी इस तरह की नौबत आएगी, नौबत तभी आएगी जब आप सक्षम है रोजगार देने में, या छोटा मोटा, जैसे आप सरकार के मदद से भी, झारखंड सरकार के मदद से भी, CCL के भी मदद से बहुत कुछ यहाँ कराया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट कराया जा सकता है, उनको छोटे छोटे रोजगार से जोड़ा जा सकता है, महिलाओं को सिलाई की, कढ़ाई की प्रशिक्षण दी जा सकती है, बकरी पालन, गाय पालन बोलते हैं, कम से कम उतना करके तो दीजिए। तो खैर, कहने की बात कुछ और है और हकीकत सामने में कुछ और है। बाबूलाल मरांडी जी से लोगों की उम्मीदें हैं कि वो आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, और वो अपनी बात, इस बात को हो सकता है विधानसभा तक उठाएंगे। कैसा लगा रिपोर्ट जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। हमारा काम था सरकार से सवाल पूछना, हमने सरकार से भी सवाल पूछा, आपको हकीकत दिखाया कि गांव की क्या स्थिति है, परिस्थिति है। बेदिया समाज आदिवासी समाज कहलाता है, आदिवासी समाज का ये गाँव है, आदिवासी हमारा मुख्यमंत्री है, आदिवासी हमारे विपक्ष के भी नेता हैं। अब कैसे देखते हैं कौन आदिवासी समाज के लिए कितना कर पाता है, या कि देखने की बात है। नमस्कार।